नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई आपके एग्ज़ाम अभी होने हैं। सेकेंड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर फिर उपस्थित हूँ। क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेज प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आज इसी क्लास से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जाकर के पिछली 6 वीडियो को और देखिए, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम से पहले इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में अच्छे नंबरों से पास होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़कर जाना। आपके पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिए, पहुंचाइए उन तक ताकि वो भी इसे देख सकें। एग्ज़ाम से पहले एक बार इन सब की रिविज़न ज़रूर कर जाना। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए है और मोस्टली वो क्वेश्चन लिए गए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि हम पॉइंट को देख सकें। सवाल देखो क्या कह रहे हैं। एक अल्टरनेटर से जब लोड हटाया जाता है तो उसकी वोल्टेज 480 से बढ़कर 660 होती है। वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करो। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100। बस फॉर्मूले में मान रखो और हल करो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नो लोड और फुल लोड वोल्टेज कितनी है, तो ध्यान से देखना। वो कहता है कि जब भार हटाया जाता है तब 480 से 660 हुई। इसका मतलब जब भार था तब वोल्टेज कितनी थी, 480, और जैसे ही भार हटा लिया तो कितनी हो गई, 660। यानी 660 माइनस 480 बटे 480 इंटू 100। हल करके आंसर का मिलान करना। क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, 37.5%। आपके पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, आईटीआई में वो निम्न असाइनमेंट में से देते हैं और ऑप्शन तक चेंज नहीं करते हैं। सो आपको ऑप्शंस भी याद रखने हैं, समय की भी बचत हो जाएगी। डायरेक्ट आप ऑप्शन भी करके आ सकते हैं। ठीक, देखो सेकंड सवाल। अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या है। दरअसल पहले तो ये समझो हंट है क्या। अल्टरनेटर का रोटर जो होता है ना, वो लोड में जब वेरिएशन आता है तो वाइब्रेशन करने लगता है। साधारण भाषा में इसे ओसिलेशन या दोलन बोलते हैं और इस प्रक्रिया का नाम है हंटिंग। दोलन से होता क्या होगा, दोलन से जो फेज है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फेज स्विंग बोलते हैं इसे। और ये क्यों होता है, ये होता है लोड में फ्लक्चुएशन के कारण। यदि भार में लगातार उतार चढ़ाव होगा तो वेरिएशंस आने शुरू हो जाएंगे और रोटर जो है वो दोलन करने लग जाएगा। इस हंटिंग का निवारण क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए फिर हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं बता दूं, एक ही वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि थोड़ा धीरे पढ़ाइए, एक ही वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि थोड़े तेज़ बोला करें। यूट्यूब में दोनों ऑप्शन है, आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। आपको जो स्पीड करनी है आप सेटअप कर सकते हैं। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक तो, और हो सके जितने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड तक ये चीज़, ये कंटेंट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट इसी तरह का इस चैनल पर मिलता है। अगला सवाल, घूर्णी फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर के उपयोग करने का लाभ क्या है। देखो, घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर दो तरह का होता है, रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर। आर्मेचर बोलते हैं चालक को। चालक होता है जब वोल्टेज ज़्यादा पैदा करनी हो तब अपन उसको स्थिर रखते हैं। जैसे जनरेटिंग स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट का अगर मैं बात करूं तो चालक स्थिर है, रोटर इनके बीच में घूम रहा है। फ़ायदा ये है कि अब रोटेटिंग पार्ट रोटर कर रहा है तो उसको डीसी देनी है, उत्तेजित करने के लिए, एक्साइट करने के लिए। डीसी देने के लिए हम केवल 2 स्लिप रिंग लगाएंगे, प्लस और माइनस अंदर लेकर जाएगी। आउटपुट कितने फेज़ लेना है वो केवल स्टेटर से लेंगे। आउटपुट के लिए कोई स्लिप रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अल्टरनेटर में हमें फ़ायदा सबसे पहले ये मिलता है कि केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ जो स्लिप रिंग का कार्य है वो है रोटर को डीसी देना। ठीक है, स्लिप रिंग यहाँ क्या करती है, रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करती है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे ऐप में हम फ्री टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ख़ास तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए होता है। अब आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आपको भी करनी है, नौकरी लगना है तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी तो करनी होगी। उसके लिए हम ऐप में फ्री टेस्ट देते हैं, ITI में भी वो काम आएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछ रहा है। अल्टरनेटर में वो कह रहा है कि स्पीड की गणना करनी है, लेकिन शर्त दे दी RPS में निकालना है। जनरली हम क्या करते हैं, RPM में ज्ञात करते हैं, और RPM में गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है F × 120/पोल। जब RPS चक्कर प्रति सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है, जब ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा F × 2/P। बस इतना सा ही करना है। वो मिनट में था, ये सेकंड में है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। पोल कितने दिए हैं, 2, सॉरी हाँ 2 तो वो रखना है, और पोल कितने दिए हैं, 2, कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 50 RPS। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं यही आए, इन तीनों से कोई भी फॉर्मूला बने, वहाँ से एक न्यूमेरिकल हो सकता है। यानी आप RPM में गति ज्ञात करने वाला भी पढ़ कर जाएँ, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का भी पढ़ कर जाएँ, पोल का भी पढ़ कर जाएँ। कैसे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा PN/120, पोल का फॉर्मूला बनेगा F × 120/पोल एज गति। तो 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले याद रखें। अब अगर RPS है तो जहाँ जहाँ 120 है वहाँ वहाँ 2 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर का एक डायग्राम दिखाया गया। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2021 और 2022 हर CBT एग्जाम की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, पढ़ कर जाइए ज़रूर। ब्रूसलेस एक्साइटर है, अल्टरनेटर है ये, इसमें ब्रूस नहीं होते हैं, जो एक्साइटर होता है वो इसके साथ ही रहता है, तो वो भी उसी साथ रोटेट करता है। मतलब जो रोटर रोटेट करता है वहीं एक्साइटर भी रोटेट करता है। ब्रूसलेस अल्टरनेटर होते हैं जनरेटिंग स्टेशन के, जैसे अपने थर्मल पावर प्लांट में यहाँ, तो यहाँ वही वाला है, ब्रूसलेस ही है। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर में कोण अल्फा का मान 30 डिग्री है तो पिच फैक्टर की गणना करो। क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया। देखो, पिच फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos α/2। अल्फा कितना दिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री में 2 का भाग देंगे, उत्तर कितना आया, 15। cos 15 का मान निकाल दो। cos 15 का मान आता है 0.965, ये निकाल करके आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, पिच फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर ना दिया हुआ हो तो इसके लिए मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। जो आपकी वास्तविक पोल पिच होती है उसमें से वाइंडिंग पिच घटा करके वास्तविक पोल पिच को भाग देकर 180 से गुना कर दो। ठीक है, अभी बी उत्तर आएगा। आप तो क्वेश्चन पढ़ जाओ और उसके ऑप्शन अच्छे से पढ़ जाओ, क्वेश्चन सामने आते ही फटाफट से वो ऑप्शन पटक देना, वहाँ उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर को समांतर में चलाना है, कौन सी स्थिति को संतुष्ट करना चाहिए। वैसे तो 3 कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। कौन सी, फेज क्रम बराबर हो, फ्रीक्वेंसी बराबर हो, टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो। यहाँ पर ये देखो, ये रहा, एक ही ऑप्शन है, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, फेज क्रम समान होना चाहिए। अगला सवाल, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। हंटिंग प्रभाव को समाप्त करना। हंटिंग क्या है, दोलन करने लग जाता है रोटर। क्यों आता है हंटिंग, लगातार जब भार में उतार चढ़ाव आते हैं तो। अल्टरनेटर के रोटर को DC प्रदान करने वाले को क्या बोलते हैं। देखो, रोटर को हम DC देते हैं तो DC देने वाले काम को हम बोलते हैं एक्साइटेशन यानी उत्तेजना, और एक्साइट करने वाले को बोलते हैं एक्साइटर यानी उत्तेजक। वैसे ध्यान रखना, अल्टरनेटर की कोई ज़रूरी नहीं है, DC मशीनों का भी हो जाए। फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमेशा DC सप्लाई का ही इस्तेमाल करते हैं, और फील्ड वाइंडिंग को DC देने पर जब वो चुंबकीय फ्लक्स बनाती है तो इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। अल्टरनेटर हो, सिंक्रोनस मशीन हो, सब में एक्साइटेशन हमेशा DC से होता है। सिंक्रोस्कोप का क्या उपयोग है, दरअसल सिंक्रोस्कोप सिंक्रोनाइजेशन जांच करने के लिए काम में आता है। 2 फेज़ की एक तरह से मोटर है, इसकी एक कंडीशन होती है कि ये केवल आपको फ्रीक्वेंसी समान है कि नहीं इतना ही बताएगा। ग्रिड और जनरेटर जो है उनके बीच में फ्रीक्वेंसी बराबर है कि नहीं, फेज क्रम और टर्मिनल वोल्टेज आपको बराबर करनी होगी उसकी, तो ये केवल आपको इंडिकेट करेगा, इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ पैरेललाइजिंग, क्योंकि इसमें एक सुई भी होती है जो बीच में आ जाती है, उस समय एक ग्रीन इंडिकेशन भी हो जाता है। अपने प्लांट में तो सिंक्रोनाइज करते हैं तो पता है, सब देखते हैं हम। अगला सवाल देखो,
अल्टरनेटर है उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव यानी विचुंबकन प्रभाव। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन 3 तरह की होती है, डीसी जनरेटर में 2, अल्टरनेटर में 3। कौन कौन सी? क्रॉस मैग्नेट या डिस्टोर्शनल, विकृति बोलते हैं, विचुंबकन और चुंबकन। विचुंबकन तब होता है जब लैगिंग पावर फैक्टर हो यानी इंडक्टिव लोड हो, और इसके लिए आप एक्साइटेशन करंट को बढ़ा सकते हैं। जो रोटर एक्साइटेशन है उसमें थोड़ी सी डीसी और दे दो, वो और एक्साइट होगा और अंटिंग प्रभाव उसका समाप्त हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन देखो वापस आ गया, फिर ये तो ज़रूरत ही नहीं थी। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो Pn/120 करना है। पोल दिए हैं 6, गति दी है 1000 RPM, 120 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। अच्छा क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, इस फॉर्मूले पर आधारित कोई ना कोई सवाल आ सकता है। और हाँ, ये है वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ये तो पक्का आएगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। अल्टरनेटर की रेटिंग पूछिए, अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है। अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, दोनों केवीए में रेटिंग होती है। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, पढ़कर जाना। एक ये डायग्राम वाला भी बार बार आया है, तो ये सेलिएंट पोल है, ध्यान रखना, ठीक है। सेलिएंट पोल रोटर है क्योंकि उभरा हुआ भाग है। अगर ऐसे बेलनाकार आकृति में ड्रम का जैसा बना देना तो वो आपका बेलनाकार रोटर है, ठीक है। ये बेलनाकार है और ये सेलिएंट पोल रोटर है। एक बार बस आप उसे पढ़ जाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर निमी असाइनमेंट में से पूरे सवाल पढ़ करके जाना। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा, जो जनरेटर में लगता है सेम वही होगा, क्योंकि अल्टरनेटर और जनरेटर की कार्यप्रणाली में फ़र्क है नहीं। दोनों के जो काम करने का तरीका है वो क्या है? एक जैसा ही है। दोनों एक जैसे ही एक सिद्धांत पर काम करते हैं। गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लागू होता है। एक अल्टरनेटर में प्रति फेज विद्युत वाहक ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला क्या है? तो 4.44 FD फॉर्मूला होता है। मैं FT, फाई चुम्बकीय फ्लक्स है, F फ्रीक्वेंसी है और T का मतलब टर्न की संख्या है। पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आदर्श दे दिया, इसलिए मान इकाई होता है, उनको रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बस प्यारे विद्यार्थियों, ये अल्टरनेटर का टॉपिक था, कवर हो गया। इसमें बताए गए सभी 17 से 18 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना। उम्मीद है आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।